फिजिकल एजुकेशन बाय शुभम सोनी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं फुटबॉल पार्ट 1। पिछली कुछ वीडियोस में हमने देखा था, हमने हॉकी के बारे में कुछ टॉप क्वेश्चंस सीरीज हमने प्रोवाइड कराई गई थी, और उसमें हमने जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे वो सारे किसी न किसी एग्जाम्स में, पीटीआई के किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी स्टेट के एग्जाम में वो आए हैं। इस बार फुटबॉल का पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे, और फुटबॉल में विभिन्न प्रकार के कैसे जो खेल होते हैं, क्या उनकी शब्दावलियाँ होती हैं, कौन सी फेडरेशन फुटबॉल को कराती है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फीफा किस खेल से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि फीफा है क्या, है ना। तो जो फीफा है ये एक फुटबॉल को पूरे विश्व में कंट्रोल करने वाली एक फेडरेशन है। जो फीफा है ये फुटबॉल से रिलेटेड होती है, और फुटबॉल का जो फुल फॉर्म हुआ है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है फीफा का पूरा नाम। तो अभी हमने बताया था जो फीफा का पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। इसको मोस्टली ध्यान में रखना है, कई बार कई एग्जाम्स में इसको देखने को मिला। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। अब बात आती है फीफा की स्थापना कब हुई थी। जो फीफा है तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904, ए बी 21 अप्रैल 1904, सी 21 जून 1908, डी 21 जुलाई 1908। जो फीफा है, फीफा की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 21 मई 1904 को। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में, फ्रांस का एक शहर है पेरिस, वहाँ हुई थी। लेकिन अब इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड देश के ज्यूरिख में स्थापित है। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वही अभी क्वेश्चन हम बता रहे थे वो फिर से आ गया। फीफा का जो मुख्यालय है वो स्थित है ए न्यूयॉर्क, बी ज्यूरिख, सी मॉन्ट्रियल, डी बीजिंग। तो जो मुख्यालय वर्तमान में, हमें क्वेश्चन को देखना है, जितना हम अच्छे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हमें उतना जल्दी और सही सटीक उत्तर मिलने वाला है। तो यदि उसने बात की तो फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है मतलब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कहाँ है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। फीफा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। जब 21 मई 1904 को फीफा का गठन किया गया पेरिस में, तो उस समय जब भी कोई फेडरेशन बनाई जाती है तो उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो उस समय के जो अध्यक्ष था, ए हमें देखना है ध्यान, ए गुरीन, बी इस्सा हयातू, सी डेनियल वर्ली वुल्फाल, डी जियानी इन्फेंटिनो। तो जो हमारा सही उत्तर है वो ए ऑप्शन के साथ जाएगा, ए गुरीन। इस्सा हयातू ये भी अध्यक्ष थे, और सी डेनियल वर्ली वुल्फाल ये तीसरे अध्यक्ष थे। डी जियानी इन्फेंटिनो ये वर्तमान अध्यक्ष। तो अब क्वेश्चन आया फीफा के वर्तमान अध्यक्ष, तभी हमने बताया था जो फीफा है उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी। अब एक और इससे पहले जो क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें उत्तर ऑप्शन देख के आंसर देना है। फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी, अब कहाँ हुई थी मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट की बात कर रहा है तो हमने बताया था जब 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी। और अब उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। अब आता है फुटबॉल के मैदान की जो लंबाई होती है। फुटबॉल एक आयताकार मैदान में खेला जाने वाला खेल होता है। तो जब फुटबॉल की जो इंटरनेशनल माप होती है, एग्जाम में जब भी कोई पूछे तो हमें केवल इंटरनेशनल के बारे में ही सही मेजरमेंट बताना है। ऑप्शन ए 100 से 110 मीटर, बी 80 से 110, सी 120 से 130, डी ऑप्शन 90 से 100 मीटर। तो जो मैदान की लंबाई है वो 80 से 110 मीटर है। अब हम बात करते हैं फुटबॉल की मैदान की चौड़ाई। तो फुटबॉल की जो मैदान की चौड़ाई है, ए 64 से 75 मीटर, बी 75 से 80 मीटर, सी 60 से 65 मीटर, डी 55 से 60 मीटर। तो ये ऑप्शन सही रहेगा, ए 64 से 75 मीटर। अब फुटबॉल में दो तीन चीज़ें आती हैं, हमने अभी फुटबॉल की लंबाई भी देखी,
फुटबॉल की चौड़ाई भी देखिए, जो लंबाई होती है फुटबॉल की 100 से 110 मीटर और चौड़ाई 64 से 75 मीटर होती है। ये एक आयताकार ऐसा क्षेत्र बनता है और फुटबॉल इसमें खेली जाती है। जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें दोनों साइड गोल गोल करना पड़ता है। जो फुटबॉल होती है, फुटबॉल से क्या करना है, हमें गोल करना है। और जब हम गोल करेंगे तो 2 गोल पोस्ट होते हैं। तो जो गोल पोस्ट होता है, तो गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जो गोल क्षेत्र होता है जहाँ गोल किया जाता है, जाल नेट पीछे बंधा रहता है, तो उसको कहते हैं गोल पोस्ट। तो जो गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है वो होती है 24 फीट और जो ऊंचाई होती है वो होती है 8 फीट। 24 फीट उसकी चौड़ाई और 8 फीट ऊंचाई होती है। अब जो पोल लगा होता है वाइट कलर का, तो क्वेश्चन पूछा जाता है फुटबॉल में जो गोल पोस्ट होता है उसका रंग कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हम सभी लोगों ने देखा होगा, सफ़ेद रंग से सफ़ेद रंग का ये पुता हुआ होता है। 2 पिलर होते हैं लोहे के और ये उसको गोल पोस्ट कहते हैं। तो जो गोल पोस्ट है, उस गोल पोस्ट में भी जो उसका व्यास होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब कहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके विषय में बता रहे हैं आपको। जो गोल पोस्ट है, उस गोल पोस्ट में होता क्या है कि उसका व्यास पूछा जाता है। तो उसका जो व्यास होता है वो कितना होता है 5 इंच का होता है। ठीक है। अब जो फुटबॉल के मैदान में जब हम मार्किंग करते हैं, कोई लाइन वगैरह खींचते हैं, डी बनाते हैं, ऑफ साइड, आउट लाइन, तो वो रेखा जो खींची जाती है चूने से या वाइट कलर से रेखा खींची जाती है, उस रेखा की जो चौड़ाई होती है, लाइन की चौड़ाई होती है, वो भी 5 इंच होती है। अगला 10वां क्वेश्चन, फुटबॉल के मैच की टाइम कीपर के रूप में से कौन का। फुटबॉल का जब मैच होता है उसमें टाइम कीपर के रूप में, मतलब टाइम कीपर का मतलब ये होता है कि जो टाइम देखता है, जब क्योंकि जो फुटबॉल गेम है ये ड्यूरेशन वाला गेम है, इसमें समय सीमा से इसको बांधा गया है। ये 90 मिनट तक चलने वाला गेम होता है। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। तो ऑप्शन ए रेफरी, बी सहायक रेफरी, सी लाइनमैन, डी रिकॉर्डर। तो जो सही उत्तर होगा वो रेफरी होगा। फुटबॉल, थोड़ा सा इसके विषय में जानेंगे। जो फुटबॉल मैच में टाइम कीपर के रूप में रेफरी कार्य करता है। ठीक है। फुटबॉल इस समय दुनिया का सबसे पॉपुलर यानी प्रसिद्ध गेम, पूरी दुनिया का सबसे प्रसिद्ध गेम यदि कोई है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और फेमस गेम कौन सा है, तो कौन सा गेम माना जाएगा, वो फुटबॉल ही है। फुटबॉल के जो नियम, तो ये जो खेल है इसको दूसरा नाम भी, इसको सॉकर के नाम से भी जाना जाता है। फुटबॉल को हम सॉकर के नाम से भी जानते हैं। तो जो फुटबॉल है नियमों से बंधा हुआ एक खेल होता है, गेम है। और इसमें क्या होता है, एक ही रेफरी होता है और 2 उसके सहायक रेफरी होते हैं। तो जो उसके रेफरी के कार्य होते हैं वो हम आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे। ध्यान रखना है, खेल के कानून लागू करना, खेल के जितने भी नियम हैं उनको लागू करना, सहायक रेफरी के साथ सहयोग में मैच को नियंत्रित करना। जब भी सहयोग जो सपोर्ट करते हैं उनके साथ मैच रेफरी के साथ सहयोग, रेफरी के साथ मैच को नियंत्रित करना। अगला टाइम कीपर के रूप में कार्य करना और मैच का रिकॉर्ड रखना। भाई जो टाइम कीपर है वो टाइम का भी ध्यान रखेगा और मैच के कुछ रिकॉर्ड भी रखेगा। जब एक खिलाड़ी एक ही समय में एक से अधिक अपराध करता है, जिसको हम कहते हैं फाउल करता है, तो उसको क्या करता है, जब कोई खिलाड़ी फाउल करता है तो लगातार उसको वार्निंग दी जाती है। तो एक कार्ड के हिसाब से तो ये रेफरी काम करता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, जो फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र होता है, गोल क्षेत्र मतलब जहाँ से हम फुटबॉल से गेंद के आगे हम अपने गोल क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, उसको गोल क्षेत्र बोलते हैं। तो ए 20x6 गज, बी 6x10 गज, सी 18x44 गज, डी 8x20 गज। तो जो फुटबॉल का गोल क्षेत्र होता है वो होता है 20x6 गज। अर्थात यदि हम इसको
मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 18.32 मीटर गुणा 5.5 मीटर। अब हमने अभी क्या देखा, मैं फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र, थोड़ा सा हम और डीपली जाएंगे तो इसमें एक चीज़ और होती है, पेनाल्टी क्षेत्र। गोल क्षेत्र हो गया एक, दूसरा होता पेनाल्टी क्षेत्र। पेनाल्टी क्षेत्र मतलब वहाँ से हम क्या करते हैं, जब हम कोई विपक्षी टीम से कोई गलती होती है तो हमें क्या मिलता है, पेनाल्टी किक दी जाती है। ठीक है, पेनाल्टी किक जब हमें मिलती है तो जहाँ से हम पेनाल्टी किक लगाते हैं तो उस क्षेत्र को हम पेनाल्टी क्षेत्र कहते हैं, और उस क्षेत्र की जो माप होती है वो होती है 44/18 गज। कितनी होती है, 44/18 गज होती है। और इसमें एक कॉर्नर क्षेत्र भी होता है। तो क्षेत्र कितने हुए, गोल क्षेत्र, पेनाल्टी क्षेत्र और कॉर्नर क्षेत्र। ठीक है, अब आता है अपना 12वां क्वेश्चन। शब्द नौदंड अपराध किस खेल से संबंधित है, जिसमें 9 दंडों का अपराध होता है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी जोड़ो, डी ताइक्वांडो। तो ये बी ऑप्शन के साथ संबंधित होगा। कहाँ होता है नौदंड? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, और बी फुटबॉल में ये 9 अपराध दंड होता है। इसमें होता क्या है, शब्द 9 दंड अपराध फुटबॉल से संबंधित है। एसोसिएशन फुटबॉल के खेल में फाउल और अपराध खिलाड़ियों के द्वारा किए गए कृत्य हैं जिन्हें रेफरी द्वारा अनुचित माना जाता है। ये भी एक टाइप का फाउल ही होता है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में पेनाल्टी किक स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है? अब जब हम फुटबॉल जब खेलते हैं तो पेनाल्टी किक, कहाँ से हमें पेनाल्टी किक लगानी है, और तो उसका एक बिंदु स्पॉट तय किया जाता है कि वो इतनी ही दूरी से हम ये पेनाल्टी किक स्पॉट लगाया जाएगा। तो ये ऑप्शन 12 गज, बी 8 गज, सी 10 गज, डी 16 गज। तो ये 12 गज पर लगाया जाता है। तो फुटबॉल में पेनाल्टी किक स्पॉट की दूरी पर लगाया जाता है 12 गज पर। और ये कहाँ लगाया जाता है, पेनाल्टी से बताया था हमने 44 बाई, इसका जो क्षेत्र होता है 44/18 गज, और गोल क्षेत्र 20/6 गज। अगला क्वेश्चन 14, आधिकारिक फीफा फुटबॉल की परिधि कितनी होती है? फुटबॉल की परिधि पूछा है उसने, अभी फुटबॉल का वजन भी पूछेगा। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये NBS TGT 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आधिकारिक फीफा फुटबॉल की जो परिधि होती है, ए 26 से 27 इंच, बी 27 से 28 इंच, सी 28 से 29 इंच, डी 29 से 30 इंच। तो हमें पता होना चाहिए जो फुटबॉल है, फुटबॉल की परिधि कितनी होती है, 27 से 28 इंच। ये इंच में हो गया, और यदि सेंटीमीटर पूछे तो 67 से 68 सेंटीमीटर। बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन जिसकी हमने बात कर रहे थे आपसे कि फुटबॉल का वजन भी पूछेगा वो आपसे, और जस्ट उसने पूछ लिया, और ये भी उसी के साथ NBS TGT 2019 में भी पूछा गया भी यही क्वेश्चन है। ए 750 ग्राम से 780 ग्राम, बी 396 से 445 ग्राम, सी 450 से 510 ग्राम, डी 255 से 300 ग्राम। तो ये ऑप्शन बी 396 से 454 ग्राम की हमारी फुटबॉल का वजन होता है। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? देखिए अभी कुछ टाइम पहले हमने बताया था आपको कि फुटबॉल जो गोल पोस्ट है, दो पोस्टों के बीच की दूरी होती है कितनी, ए 28 फीट, बी 24 फीट, सी 20 फीट, डी 22 फीट। तो कितनी होती है बताया था, बी 24 फीट, या इसको गज में भी पूछ सकता है। तो हम इसमें 24 में 3 का भाग देंगे तो गज निकल आएगा। 1 गज 3 फीट का होता है अप्रोक्सीमेट। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल के गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, या डी क्वेश्चन 8 फीट या 2.44 मीटर। हमें कुछ जो मेजरमेंट है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है,
अलग अलग यूनिट में भी हमें उनको याद करते हुए चलना है, क्योंकि कई बार जिस यूनिट में हमने याद किया होता है, जैसे हमने कोई चीज़, जैसे हमें पूछ लिया फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, भाई इसको हमने 8 फीट याद कर लिया, यानी फिट में याद कर लिया, और उसने हमें ऑप्शन में मीटर दे दिया, तो हमें कन्वर्ट करने में काफ़ी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए हमें 8 फीट यानी जितनी भी यूनिट्स हम उसकी हो सकती हैं, सारी यूनिट्स को हमें ध्यान में रखना है। तो 17वां क्वेश्चन, फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 8 फीट, या फिर मीटर में पूछे तो 2.44 मीटर होती है। गोल पोस्ट का व्यास होता है ए 8 इंच, बी 5 इंच, सी 7 इंच, डी 6 इंच। अभी हमने बताया था गोल पोस्ट की जो बीच की दूरी होती है 24 फीट, ऊंचाई 8 फीट, गोल पोस्ट का जो व्यास होता है वो 5 इंच, अर्थात बी ऑप्शन के साथ सही जाएंगे। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक आधिकारिक फीफा मैच में खिलाड़ी कितनी बार बदले जा सकते हैं, यानी हम कितनी बार खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ए 3, बी 2, सी 5, डी 4। ये भी NVSTGT 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम एक खिलाड़ी को नहीं, खिलाड़ी कितनी बार बदले जाते हैं, तो हम पूरे गेम में केवल 3 बार ही खिलाड़ियों को बदल सकते हैं। फुटबॉल मैदान का केंद्रीय गोले का माप कितना होता है। जब फुटबॉल जो ग्राउंड होता है, हम देखते हैं बीच में एक गोला बना होता है, और उसको एक बीच में सेंटर लाइन होती है, उसको जो गोले को 2 भाग में बांट देती है, उस गोले की केंद्रीय माप पूछते हैं। तो ये 9 यार्ड, यार्ड का मतलब होता है गज, बी 10 गज, सी 8 गज, डी 12 गज। तो जो ऑप्शन है वो 10 गज के साथ संबंधित होगा। फुटबॉल मैदान का जो वृत्त केंद्र चिन्ह से 9.15 मीटर यानी 10 यार्ड पर चिन्हित होता है, 10 यार्ड यानी 10 गज। पेनाल्टी आर्क के समान यह कम से कम दूरी का संकेत देता है, जो विरोध करने वाले खिलाड़ी को किक गेंद को खुद केंद्र के निशान पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन 21, मर्डी का कब संबंधित है। सीधी सी बात, हम फुटबॉल पढ़ रहे हैं तो ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी गोल्फ, डी बैडमिंटन। तो मर्डी का कप फुटबॉल के साथ रिलेट करेगा। अगला क्वेश्चन याद रखने वाली चीज, इसमें कोई ऐसे ये है 22वां क्वेश्चन, ऑफिशिएटिंग की डायगोनल पद्धति किस खेल से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है डाइट में 2014 में। तो ऑफिशिएटिंग डायगोनल पद्धति सिस्टम जो हुआ है किससे, फुटबॉल से संबंधित है। कोपा कप भी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। 24, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किस देश के निवासी हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ टाइपिंग में, प्रसिद्ध खिलाड़ी है, सभी लोगों ने मैराडोना का नाम सुना होगा। तो ये किस देश के रहने वाले थे, तो ये ए ब्राज़ील, बी अर्जेंटीना, सी अमेरिका, डी स्पेन। ए ब्राज़ील, बी अर्जेंटीना, सी अमेरिका। सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन जल्दी से मत आंसर दें। तो ये अर्जेंटीना के निवासी। तो मैराडोना कहाँ का निवासी है, अर्जेंटीना की महान फुटबॉल खिलाड़ी। 25, भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल क्लब। क्वेश्चन को ध्यान, भारत का सबसे प्राचीन पूछा है उसने, तो कौन सा है। ए स्पोर्टिंग क्लब, बी ईस्ट बंगाल क्लब, सी डलहौजी क्लब, डी मोहन बागान क्लब। मोजन की जगह मोहन पढ़ेंगे उसको, है ना। तो ये जो हमारा है सी डलहौजी क्लब, ये 1872 में FC क्लब आया था, है ना। यदि ऑप्शन में FC क्लब होता तो सबसे पुराना कौन सा माना जाता, FC क्लब 1872। और जो डलहौजी क्लब है ये 1880 कलकत्ता, 1880 में इसकी स्थापना हुई थी। फुटबॉल में चेतावनी के लिए दिखाया गया कार्ड किस रंग का होता है, ए लाल, बी पीला, सी हरा, डी सफ़ेद। तो जब फुटबॉल में येलो कार्ड हुए थे, पीला कार्ड दिखाया जाता है। नेहरू कप, अभी बहुत से ट्रॉफी होती हैं जो फुटबॉल में होती हैं, जैसे अभी मर्डी का कप आया था,
है ना, कोपा कप है, नेहरू कप है, रोवर्स कप है, ये सारी, और भी सुब्रतो बनर्जी कप है, ये सब फुटबॉल से संबंधित होने वाली जो ट्रॉफियाँ हैं, कप हैं, उनके बारे में। नेहरू कप भी कहा किससे संबंधित है? सी फुटबॉल से। डी 28वां, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प बताना है, जो सबसे अच्छा है। ए सॉकर गेम, सॉकर एक गेम है। बी सॉकर एक गेम भी है और स्पोर्ट्स भी। सी सॉकर एक स्पोर्ट्स है। डी सॉकर एक प्ले है। तो सबसे जो उचित और उपयुक्त विकल्प है बी, सॉकर एक गेम भी है और स्पोर्ट्स भी है। आज का 29वां क्वेश्चन, फुटबॉल में मैच मेकर होता है, यानी फुटबॉल में मैच मेकर यानी मैच को बनाने वाला, जो सबसे ज़्यादा बता दोनों साइड कवर करता है, यानी एक तो डिफेंड भी करता है और अटैकिंग लाइन में भी रहता है। तो जो फुटबॉल में मैच मेकर होता है वो होता है मिडफील्ड प्लेयर। आज का अंतिम 30वां और आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चौकोला कप किस खेल से संबंधित है? देखिए कौन कौन सा बताया था हमने इससे पहले, नेहरू, रोवर्स, FC, मर्डेगा, सुब्रतो और भी कई ऐसे, चौकोला हो गया, ठीक है। तो ये किस खेल से संबंधित है? डी फुटबॉल। जो चौकोला कप है ये भी किससे? फुटबॉल से संबंधित है। आप सभी लोगों से बहुत बहुत आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को अपना बहुत सारा प्यार दें, चैनल के लिए बहुत सारा सहयोग दें, अपने दोस्तों को जो UPTGT, PGT फिजिकल एजुकेशन, राजस्थान PTI ग्रेड 1, 2, 3, DSSB, NVS, KVS की जो भी तैयारी फिजिकल एजुकेशन PTI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हो सकती है। जिनके पास फिजिकल एजुकेशन की पढ़ने का कोई मटेरियल नहीं है, आप केवल चैनल को इतना प्यार दीजिए, हम आपके लिए डेली ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल का नाम है फिजिकल एजुकेशन बाय शुभम सोनी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सारी वीडियोस देखिए, यदि आपको अच्छे लगते हैं तो उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। जो भी कुछ भी आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये वीडियो कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, इतनी मेहनत कीजिए कि इस बार UPTGT और बाकी 4-5 एग्जाम हैं, इन सभी एग्जामों में आपका सिलेक्शन हो। इन्हीं आशा एवं अपेक्षाओं के साथ आपका शुभम सोनी, आपका दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद।